बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमने क्या किया था कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज जो हमारे पास जो है वो सीखा कि एप्लीकेशंस के डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन क्या है। हम क्या है कि फॉलोइंग आर द 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर की 4 बेसिक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि सम गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर इन लेबॉरेटरी। उन्होंने क्या कि कुछ गैसेस क्या होती हैं कि हम पानी के ऊपर से लेबॉरेटरी में क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करते हैं। हमें पता है कि पानी के अंदर भी क्या है कि कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं। द गैस ड्यूरिंग कलेक्शन गैदर वाटर वेपर्स एंड बिकम मॉइस्ट। जिन्होंने कहा है कि कुछ गैसेस जो हैं वो कलेक्शन के दौरान क्या हुई, जो इकट्ठी हुई वाटर के ऊपर, तो क्या होगी, मॉइस्ट होगी, यानी कि उनके अंदर नमी पैदा होगी। द गैसेस ड्यूरिंग कलेक्शन गैदर वाटर वेपर्स एंड बिकम आइस। वो वाटर वेपर्स यानी कि आबी बुखारात इकट्ठे करनी शुरू होकर बाद में क्या होगी कि वो नमी में पैदा होगी, इसमें मॉइस्ट होगी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉइस्ट गैस। उन्होंने कहा है कि मॉइस्ट गैस, ये जो गैस मॉइस्ट हुई थी वाटर वेपर्स कलेक्ट होने के बाद, उनका जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ उसका प्रेशर क्या था, इज देयर फॉर द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एंड दैट ऑफ द वाटर वेपर। उन्होंने कहा है कि जो पार्शियल प्रेशर था पहले गैस का, यानी कि गैसेस पहले कलेक्ट होने से पहले क्या थी, ड्राई गैस थी, यानी कि उनके अंदर वाटर वेपर्स भी नहीं बने हुए थे, वो मॉइस्ट भी नहीं थे, तो उनका प्रेशर्स और एंड दैट ऑफ द वाटर वेपर्स। लेकिन बाद में जो वाटर वेपर्स बने, यानी कि कलेक्शन के बाद ड्राई गैस का और वाटर वेपर्स का जो सम था वो किसका था, टोटल प्रेशर किसका हुआ, मॉइस्ट गैस का। तो उन्होंने कहा है द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स ने जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया उसको ओवरऑल हमने क्या कहला दिया, ये क्या, एक्वस टेंशन। हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर मॉइस्ट गैस का किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर का। उसके बाद ये क्या है कि पी मॉइस्ट है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस प्लस इक्वल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर वेपर को क्या कहला दिया कि प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, एक्वस टेंशन के। तो हमें अगर ड्राई गैस का पार्शियल निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर को ड्राई गैस जो है क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस कर देंगे एक्वस टेंशन को। उन्होंने कहा कि वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल द एक्वस टेंशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रेशर, यानी कि पी मॉइस्ट में से किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एक्वस टेंशन को, जो टोटल प्रेशर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस में है उसके अंदर से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। आगे हमारे पास है कि डाल्टन लॉ फाइंड्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि डाल्टन लॉ ने क्या किया, अपनी एक एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, सांस लेते वक्त भी उसने अपनी एप्लीकेशन फाइंड कर ली। अब क्या था इसमें, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। उसने क्या कहा कि जो सांस लेने का अमल होता है उसमें भी क्या है कि पार्शियल प्रेशर का अमल दखल है, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द पार्शियल, यानी कि पार्शियल प्रेशर के अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि व्हेन एनिमल्स इनहेल एयर, जब जानवर या इंसान जो है वो सांस जो है वो एयर अंदर लेते हैं, देन ऑक्सीजन मूव्स इनटू लंग्स, तो ऑक्सीजन क्या होती है, लंग्स के अंदर जाती है। एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज़ 159 टॉर। तो उन्होंने क्या कहा कि हवा के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 159 टॉर, जबकि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स इज 116 टॉर। उन्होंने कहा कि फेफड़ों में यानी कि लंग्स में जाने के बाद जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया वो कितना होता है, 116 टॉर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन मूव्स आउट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। उन्होंने कहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन इनहेल हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक्सहेल, एज अ पार्शियल प्रेशर इज मोर देन इन लंग्स देन इन। उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, लंग्स में ज़्यादा हो जाएगा, जबकि एयर में पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जब डिपेंड कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हवा में ज़्यादा था, लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एयर में कम हो गया और लंग्स में क्या है, ज़्यादा है। अगला हमारे पास है कि एट हायर एल्टीट्यूड द पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द is unpresumed is unpressurized cabin is low, कि पार्शियल प्रेशर प्रेशराइज केबन इज़ लो। उन्होंने कहा कि हवा में ऊंचाई में जाने से पायलट को सांस लेने में अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, जो अनप्रेशराइज जिसमें प्रेशर ना हो केबिन के अंदर क्या होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू 159। हमें पता है कि हवा में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है कि 159 टॉर होता है, वेयर वन फील, जहाँ पे किसी को भी क्या होता है कि कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो अनप्रेशराइज केबन में क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ऊंचाई पे जाके जहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है हवा का,
यहाँ तक कि उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। अब सी डाइवर्स होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स विद इनर्ट गैस। अब जो गहराई में जाते हैं, जो डाइवर्स आते हैं, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स करके लेके जाते हैं। एंड एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग। और क्या करते हैं कि हीलियम के साथ ऑक्सीजन मिक्स करके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उसकी एडजस्टमेंट के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ मिक्स करके लेके जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के साथ। एक्चुअली इन सी आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ, 100 फीट की गहराई में जाने के बाद क्या होता है कि डाइवर एक्सपीरियंस एक्चुअली 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो 100 मीटर इस फीट की गहराई में जाते हैं कि एक डाइवर को क्या फील होता है कि 3 एटमोस्फेरिक प्रेशर का जो है वो एक्सपीरियंस होता है। सो नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथ इन द डेप्थ। तो जो यहाँ पे 3 एटमोसफियर प्रेशर हो गया है, तो जो नॉर्मल हवा हम लोग लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन का तासुर कितना था 159 टन, तो वो तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कैन नॉट बी ब्रेथ इन द डेप्थ ऑफ सी। तो ये जो नॉर्मल एयर का प्रेशर है वो हम समंदर की गहराई में जाके ब्रीथ नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है कि मोर ओवर द प्रेशर ऑफ N2 इंक्रीजेज इन डेप्थ ऑफ द सी एंड इट डिफ्यूजेज इनटू ब्लड। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे तो नाइट्रोजन का जो है वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो क्या होगा बाद में हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करना शुरू कर देगा।